क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। सूर साम्राज्य। शेरशाह सूरी का परिचय। शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। पंद्रह सौ सैंतीस में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया था। सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। एक शानदार रणनीतिकार, शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। 1540-1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की। पहला रुपया जारी किया है। भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड को बढ़ाया। साम्राज्य के उसके पुनर्गठन ने बाद में मुगल सम्राटों के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। सूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। इसका बचपन का नाम फरीन था और इसके पिता का नाम हसन था। जौनपुर के खाने आजम, जो कि वहां के शासक थे, जिनका नाम था जमाई खां सुरवानी, इन्होंने हसन को शेरशाह के पिता को सासाराम ख्वासपुर की जागीर सौंपी थी। शेरशाह का मकबरा। सासाराम बिहार में स्थित है, यहीं पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यह हिंदू ईरान वास्तुकला का समन्वय है। यह मकबरा ससराम में एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। 1527 और 1528 में बिहार के शासक मोहम्मद खान नोहानी मोहम्मद शाह के दरबार में से लाया गया, जिसने उसे अपना वकील और अपने बेटे जलाल खान नोहानी के लिए अटाली नियुक्त किया। यही उसे एक बाघ मारने के लिए शेर खां की उपाधि दी गई। घाघरा की लड़ाई में महमूद लोदी का इसने साथ दिया। 1530 में हजरत ए आला बनकर उसने गद्दी छीन ली। शेर खां ने किससे विवाह किया? एक लाड मलिका थी, जो कि चुनार के किएदार ताज खां की विधवा थी। इससे शेर खां ने शादी कर ली और चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। चौसा पर कब्जा। हुमायूं ने जब चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया तो शेरशाह ने 1539 में चौसा पर कब्जा कर लिया। इसी वर्ष शासक के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की। कौन सा विद्रोह दबाया? 1540 में कन्नौज के बाद लाहौर में पर कब्जा जमाया। 1541 में बंगाल के शासक खेकर खां के विद्रोह को दबाया और बंगाल में नवाब पत्ती खत्म करके उसे जिलों में विभक्त कर दिया। शेरशाह की मृत्यु। 1545 में कलिंजर फतह के दौरान इसकी मृत्यु हो गई, जहां बारूद में विस्फोट हो गया था और इन्होंने वही अपनी अंतिम सांस ली, परंतु इन्होंने कलिंजर का किला जीत लिया। शेरशाह ने क्या क्या कार्य किए? शेरशाह व्यक्तिगत रूप से सुन्नी मुसलमान था। शेरशाह ने लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए सिक्के व सराय बनवाई। शेरशाह ने कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया? पहली सड़क लाहौर से सोनार गांव बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी सड़क थी। यह सड़क सड़क ए आजम कहलाती थी। इसी सड़क का नया नाम ग्रांड ट्रंक रोड है। सैनिक व्यवस्था में सुधार।
शेरशाह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। इसने सैनिक व्यवस्था में भी अनेक सुधार किए। ये सैनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों से काफी प्रभावित थे, जैसे नकद वेतन देना। ये सिक्के चलवाए। शेरशाह ने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया व तांबे का दाम चलवाया। लगान की व्यवस्था। इसके समय लगान की व्यवस्था रैयतवादी थी। इसके समय में आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। शेरशाह बुधवार का दिन मुकदमों की सुनवाई करता था। इसने अपने संपूर्ण शासन क्षेत्र में एक समान नाप तौल व मुद्रा प्रणाली लागू की। शेरशाह के काल में रची गई रचना। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावत, 12 मासा, आखिरी कलाम, ये शेरशाह के काल में रची गई है। सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह शासनकाल 1540-45 ईस्वी ने की। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। उसके बचपन का नाम फरीद खां था। वह सूर वंश में पैदा हुआ था। फरीद खां के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। एक बार एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार देने के कारण मोहम्मद बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से विभूषित किया। शेर खां ने चुनार के स्वर्गीय गवर्नर ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह किया। शेर खां 1529 ईस्वी में बिहार एवं 17 मई 1540 ईस्वी को हुए बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। उसके साम्राज्य में कश्मीर को छोड़कर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत शामिल था। सासाराम बिहार में शेर शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के किले एवं किला कुन्हा मस्जिद का निर्माण कराया। शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। भूमि की माप हेतु शेर शाह ने 32 अंकों वाला सिकंदरी गज चलाया। शेर शाह ने 380 ग्रेन का दाम, तांबे का सिक्का एवं 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व, कुल उपज का 1/3 भाग वसूला जाता था। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा आरंभ की तथा डाक व्यवस्था प्रारंभ की। शेर शाह ने पाटलिपुत्र का पुनर्निर्माण कर 1541 ईस्वी में इसका नाम पटना रखा। शेर शाह ने पूर्व में सोनार गांव, बंगाल से पश्चिम में सिंधु नदी, पंजाब तक 3000 मील लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड तत्कालीन नाम सड़क आजम का निर्माण कराया। पद्मावत नामक ग्रंथ के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। शेर शाह ने प्रत्येक परगने में एक कानून को नियुक्त किया जिससे परगने की स्थिति की जानकारी लेता था। अब्बास खां शेरवानी की तारीख है शेरशाही से शेरशाह के जीवन व कार्यकलापों की जानकारी मिलती। एक नज़र मेरे चैनल पर डालते हैं। दोस्तों, यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, यहाँ हमारे तरफ से सभी यूपीएससी कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो यूपीएससी और आईएएस टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।